पुलाव में बहुत सारी दही डाल के पूरी प्लेट लपेट के मैं हो गया रेडी अपने नए चमचमाते जूतों के साथ। मैं जा रहा हूँ एक शादी में जहाँ पर मॉम को एक ब्राइडल रेडी करनी है। फुल झटके खाकर 1 घंटे में हम पहुंच जाते हैं मेन होटल में जहाँ पर मॉम ब्राइडल को रेडी करने वाली है, पर मुझे भेजा जाता है मेन वेन्यू में। मैं मेट्रो का वेट ही कर रहा था, तभी मैं देखता हूँ एक टावर जो पूरा का पूरा पेड़ों की लतों से ढक चुका है, जो की बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। तभी मेरी मेट्रो भी आ जाती है। मुझे 3 स्टेशन बाद ही उतरना था, पर असली दिक्कत उसके बाद थी, क्योंकि जो लावण्या ड्रीम्स जहाँ मैं जा रहा था वो 10 मिनट की वॉक पे था, और इतनी ज्यादा गंदी गर्मी में 10 मिनट वॉक करना बहुत ज्यादा ही लंबा लग रहा था। फाइनली पसीने में तर होकर मैं लावण्या ड्रीम्स पहुंच गया। दिखने में जगह तो बड़ी मस्त लग रही थी, पर मुझे इंतजार था खाने का, क्योंकि इतनी देर में मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग चुकी थी। अब मैं वहां पहुंच तो गया, पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर खाने का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई आया ही नहीं है। मैं ही पहला इंसान हूँ और ये अंकल। अब मैं अपने आप को समझाने लग गया कि सब्र का फल मीठा होता है, कोई नहीं, वेट करते हैं। अंकल जी ने पानी के लिए पूछा और मैंने उसके लिए भी हाँ कर गया और फटाफट पानी लेने चले गया। पर मेरी आंखें तो अभी भी खाना ढूंढ रही थी। मीठे फल का सब्र करते करते कुछ मक्खियों ने अपना दम तोड़ दिया था। वहीं अंकल जी का पेट छट के बाहर झांक रहा था, शायद अंकल जी खाकर बैठे थे। देखते ही देखते खाली हॉल भर चुका था और मेरा ये हाल हो गया था कि मैं अब खट्टा फल खाने को भी तैयार था। फाइनली एक वेटर ने रेड सॉस डाली, जिससे मुझे कुछ उम्मीद लगी खाने की। थोड़ी देर में ही खाना भी शुरू हो गया, पर कोई मुझसे तो पूछ लो यार खाने के लिए। इंतहा हो गई थी इंतजार की। तभी ये एंजल वेटर के रूप में आए और चाट पापड़ी देकर चले गए। चाट पापड़ी लपेट के मुझे समझ में आया कि जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। अब शेर के मुंह पे खून लग चुका था, तो प्लेट लेके पहुंच गया चीला लेने। गरम गरम चीला लपेट के मेरी भूख कम नहीं हुई। मैं अपना अगला शिकार ढूंढते ढूंढते पहुंच गया टिक्की वाले भैया के पास। टिक्की का शिकार करने के बाद मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया कि उसके बाद मैंने एक के बाद एक शिकार करता ही गया, मानो ये सिलसिला रुकना ही नहीं वाला था और मैं अपने आप को जंगल का राजा मानने लग गया। पर जैसा कहते हैं ना, हर एक कुत्ते का दिन आता है, मेरा भी आया। मैं एक के बाद एक 2 फेंडा ग्लास पी चुका था, और जैसे मैंने तीसरा ग्लास लिया तैसी लड़की का भाई आ गया। मुझे लगा ऐसे जानवरों की तरह खाता हुआ देख के वो मुझसे पैसे मांगेगा, पर उसने मुझसे पूछा कि आपको मेरी बहन ने भेजा है ना, और ये बोलकर वो चला गया। अब ये होने के बाद मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल किया और बैठ गया। पर दूसरों को खाना खाते हुए देखकर मेरे अंदर का खूनी दरिंदा मचल रहा था, मानो मेरी पूरी बॉडी में ही कंपन छूट रही थी। फिर मैंने देखा कि फल मिलने लग गए, और तब से सबर में फल का ही तो कर रहा था, तो मैं अपना मीठे फल की खोज में फिर निकल गया। सबर के मीठे फल मैंने इतने भरे कि पूरी प्लेट से बाहर निकलने को हो गए। अब मेरे वक्त तो जज्बात दोनों ही फिर से बदल चुके थे। मैंने वेटर से जूस मांगा और जूस के साथ फल खाने लग गया। इनकी रईसी तो इनके सोने वाले शीशों से टपक रही थी, जिसमें मैंने बीटीएस का साइन छोड़ दिया। यहाँ पर सब नाचने लग गए थे क्योंकि दूल्हे की एंट्री हो रही थी, पर मुझे उससे क्या, मैंने फोकस किया कुल्फी पर। फिर मैं आइसक्रीम ढूंढने लग गया, पर इसने आइसक्रीम के नाम पे मुझे चॉकलेट शेक दे दिया। एट द एंड मेरी भूख तो तब मिटी जब मैंने चाइनीज खाया, बट यहाँ पर व्हाइट पास्ता खा के पूरा मूड ही खराब हो गया। अब इसकी भरपाई मैंने फ्राइड राइस और रसमलाई से करी। इतना सब खा के मेरा पेट तो फुल हो चुका था, बट इनकी अभी तक दूल्हे की एंट्री ही नहीं हुई थी। इतना खा के जब तक मैं आराम कर रहा था, तब तक मॉम डिनर करके आ गई और मेरे लिए रसमलाई ले आई। बचा हुआ खाना बैग में पैक करके मैं निकल गया घर की ओर।